सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, जगह जगह गूंजती फायरिंग की आवाज और दहकते वाहनों के बीच जश्न मनाते लोग। ये नजारा 2 करोड़ 46 लाख की आबादी वाले सीरिया का है, जहां विद्रोहियों ने तख्ता पलटकर सरकार गिरा दी और राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ गया। मुस्लिम बहुल देश में अचानक हुए इस तख्ता पलट ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है, लेकिन सीरिया के लोग इस तख्ता पलट से बहुत खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। तो वहीं कई लोग खौफ के साए में आ गए हैं, खासकर भारतीय समुदाय के लोग जो किसी न किसी काम से सीरिया गए थे और तख्ता पलट के बाद वहीं फंसकर रह गए हैं। हालांकि भारतीय दूतावास सीरिया में फंसे लोगों को वहां से निकालने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर सीरिया में कितने भारतीय रहते हैं, उन्हें बचाने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है और लोग उनसे संपर्क कैसे कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक सीरिया में कुल 94 भारतीय हैं जो किसी न किसी कारणों से वहां गए थे और विद्रोहियों के तख्ता पलट के बाद वहां फंस गए हैं। वहीं सीरिया के हालातों पर भारत सरकार नजर बनाए हुए है। इसे लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी किया और कहा, हमारी अपील है कि सीरिया के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा हो। लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए वहां शांति के साथ राजनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। रिपोर्ट्स की माने तो अगर कोई भारतीय सीरिया में फंसे अपने परिवार, रिश्तेदार या जानकार से बात करना चाहता है तो वो भारत के विदेश मंत्रालय से संपर्क कर सकता है, क्योंकि विदेश मंत्रालय की ओर से सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद भारतीय दूतावास से संपर्क करके सीरिया में फंसे परिवार, रिश्तेदार से संपर्क करवाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शनिवार यानी 7 दिसंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें बताया गया कि अगली सूचना तक कोई भी भारतीय सीरिया की यात्रा करने से बचे। इसके अलावा सीरिया में फंसे हुए भारतीयों के लिए दमिश्क के भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। अगर सीरिया में किसी भारतीय को दूतावास से मदद मांगनी है तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है। साथ ही नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकता है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने संकट की स्थिति में लोगों को जहां हैं वहीं रहने की सलाह दी है और कम से कम बाहर निकलने की हिदायत दी है। बता दें कि सीरिया में तख्ता पलट के बाद अमेरिका ने रविवार यानी 8 दिसंबर को आईसिस के 75 ठिकानों पर हवाई हमले किए। टारगेट सीरिया के पूर्वी इलाके बदिया रेगिस्तान में थे। इस हमले में B-52 बॉम्बर, F-15 और A-10 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। इन हमलों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, सीरिया में शक्ति संतुलन बदल गया है। आईसिस इसका फायदा उठाने की कोशिश में है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं असद सरकार के सहयोगी ईरान ने सीरिया पर हुए तख्ता पलट को लेकर हैरानी जताई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रविवार को कहा कि वे इस बात से हैरान हैं कि सीरियाई सेना विद्रोहियों को रोक नहीं सकी। ये बहुत तेजी से हुआ। बता दें कि सीरिया छोड़कर भागे पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को रूस ने पनाह दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।